हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डी मोवरेज थ्योरम। इसका नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 हम यहाँ पे देख रहे हैं। सॉल्व द इक्वेशन x इज टू पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड शो दैट द सम ऑफ nth पावर ऑफ द रूट्स ऑलवेज वैनिशेस। देखिए, ये इक्वेशन गिवन है, हमने इसके पहले रूट्स फाइंड आउट करने हैं और हमें शो क्या करना है, जो रूट्स आएंगे उनकी पावर हम n करेंगे तो सम ऑफ nth पावर ऑफ द रूट्स ऑलवेज वैनिशेस का मतलब वो ज़ीरो आ जाएगा। n पावर का जो सम हम निकालेंगे, जो रूट्स हम निकालेंगे, रूट्स को जब हम सम करेंगे, उसकी n पावर्स का सम करेंगे तो वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, अनलेस n बी द मल्टीपल ऑफ 5। अगर n मल्टीपल ऑफ 5 हुआ तो सम कुछ और आएगा, और अगर n मल्टीपल ऑफ 5 नहीं हुआ, कोई और नंबर हुआ, तो जो सम आएगा वो ज़ीरो आएगा। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें चाहिए क्या, हमें रूट्स चाहिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x इज टू पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स x इज टू पावर 5 दैट इज इक्वल टू 1 मीन्स x इज इक्वल टू 1 इज टू पावर 1/5। क्लियर। हमें इसके रूट्स चाहिए। x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं cos 0 प्लस अयोटा साइन 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 1 होता है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि 1/5 है तो इसके मतलब इसके 5 रूट्स आएंगे। ठीक है ना, तो हमने किया था ना कि cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, अगर इसकी वैल्यू 1/q है तो इसके मैक्सिमम रूट्स कितने होते हैं, q रूट्स होते हैं, तो यानी कि इसके 5 रूट्स ही होंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट इज इक्वल टू कॉज ऑफ 2n पाई प्लस 0 प्लस अयोटा साइन 2n पाई प्लस 0 इसकी पावर 1/5। इसको मैं लिख सकती हूँ cos 0 को, इसको मैंने लिख दिया 2n पाई प्लस 0 साइन 2n पाई प्लस 0। ठीक है, अब जो डी मोवरेज थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, मेरे पास क्या बन जाएगा, cos ऑफ 2n पाई बाई 5 प्लस अयोटा साइन 2n पाई बाई 5, यही चीज़ हो जाएगी। और n की वैल्यू जो है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी, वेयर n दैट इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 4, बिकॉज हमारे पास मैक्सिमम कितने रूट्स आने हैं, 5 ही रूट्स आने हैं, तो 5 वैल्यूज़ ही हमारी n की होंगी। ठीक है, तो जब n जो है वो 1, जब हम n को 0 लेंगे तो फर्स्ट रूट हमारा क्या आएगा, cos ऑफ 0 प्लस अयोटा साइन 0। ठीक है, जब हम n को 0 ले रहे हैं, फिर हम n को लेंगे 1, तो ये हमारे पास आएगा 2 पाई बाय 5 प्लस अयोटा साइन 2 पाई बाय 5। देन अगेन n हम लेंगे 2, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 4 पाई बाय 5 प्लस अयोटा साइन 4 पाई बाय 5। नेक्स्ट रूट आने के लिए 3 हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, cos 3 पुट किया 6 आ जाएगा, 6 पाई बाय 5 प्लस अयोटा साइन 6 पाई बाय 5। देन आपने पुट किया 4, तो आपके पास रूट आ गया cos ऑफ 8 पाई बाय 5 प्लस अयोटा साइन 8 पाई बाय 5। ये आपके पास सारे रूट्स आ गए, जो आपको 5 रूट्स चाहिए थे, ये सारे रूट्स आ गए। अब आपको क्या गिवन है, आपने क्या करना है, n पावर ऑफ द रूट्स, आपने इन सबकी पावर क्या कर देनी है, n कर देनी है, फिर उसका सम निकालना है। ठीक है, अब हम सबकी पावर क्या कर देते हैं, n कर देते हैं, तो हम करते हैं nth पावर ऑफ रूट्स, हमें nth पावर निकालनी है इसकी। ठीक है, cos 0 प्लस अयोटा साइन 0, ये तो 1 ही हो गई, यानी कि 1 की पावर n। देन cos ऑफ 2 पाई बाय 5 प्लस अयोटा साइन 2 पाई बाय 5, इसकी पावर आपको क्या चाहिए, n चाहिए। देन cos ऑफ 4 पाई बाय 5 प्लस अयोटा साइन 4 पाई बाय 5, इसकी पावर भी क्या चाहिए, n। देन नेक्स्ट रूट है cos ऑफ 6 पाई बाय 5 प्लस अयोटा साइन 6 पाई बाय 5, इसकी पावर भी n। और देन नेक्स्ट रूट है cos ऑफ 8 पाई बाय 5 प्लस अयोटा साइन 8 पाई बाय 5, इसकी पावर भी n। ये मैंने पावर n के साथ सारे रूट्स निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया 1 की पावर n 1। नेक्स्ट मैंने लिख लिया cos ऑफ, इसको मैं लिख सकती हूँ 2n पाई बाय 5। ठीक है, जो डी मोवरेज अप्लाई हो गई, प्लस अयोटा साइन 2n पाई बाय 5, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब नेक्स्ट भी मैं क्या करती हूँ, cos ऑफ 2n पाई बाय 5 प्लस अयोटा साइन 2n पाई बाय 5, इसकी पावर 2 कर दूँ,
बिकॉज क्या है, ये 4 पाई है, इसको मैं 2 इंटू 2 रख सकती हूँ, तो मैंने 2 यहीं पे रख लिया और ये जो 2 था इसको मैंने स्क्वायर में कर दिया, बिकॉज ये यहाँ पे आके 4 ही बन जाना है बाद में। ठीक है, तो ये 4 ही बन जाता है, तो इसको मैं स्क्वायर लिख सकती हूँ, नेक्स्ट वाले को मैं क्यूब लिख सकती हूँ, नेक्स्ट वाले को मैं पावर 4 लिख सकती हूँ। ठीक है, ऐसे ही लिख लेती हूँ, कॉज ऑफ 2n पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 2n पाई बाय 5, इसकी पावर कितनी 3, और नेक्स्ट वाले में कॉज ऑफ 2n पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 2n पाई बाय 5, इसकी पावर कितनी 4। क्लियर हो गए, ये सारे रूट्स मैंने लिख लिए। अब देखिए ये सारे रूट्स मेरे पास जो 5 रूट्स हैं, ये सारे इसके रूट्स आ चुके हैं जो कि पावर n के साथ हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एक तो रूट हो गया मेरे पास 1, नेक्स्ट वाले को अगर मैं इसको t ले लेती हूँ, अगर ये वैल्यू मेरे पास t हो गई 2n पाई बाय 5 कॉज और साइन की, तो ये क्या हो जाएगा t का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्या हो गई t स्क्वायर, नेक्स्ट वाली क्या हो गई t क्यूब, और नेक्स्ट वाली क्या हो गई t4। ये मेरे पास रूट्स आ गए। ठीक है, अब हमारे पास 2 केसेस हैं, एक केस में वो ये चीज़ पूछ रहा है, केस 1 में वो ये चीज़ पूछ रहा है व्हेन n इज़ मल्टीपल ऑफ 5, जब n जो होगा वो 5 का मल्टीपल हो जाएगा, और दूसरा केस है व्हेन n इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 5। तो सबसे पहले हम करते हैं केस 1, उसमें हम ले लेते हैं कि n इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 5। केस 1 क्या है, n इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 5, n 5 का मल्टीपल नहीं है, तो हमने करना है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस टी रेज़ टू पावर 4। ठीक है, अब देखिए ये एक जीपी सीरीज़ बन रही है, जीपी सीरीज़ के सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 1 माइनस आर रेज़ टू पावर एन, आर क्या है हमारे पास टी रेज़ टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, यही फॉर्मूला होता है। तो टी रेज़ टू पावर एन यानी कि टी हमने क्या लिया था, टी हमारा यहाँ पे है कॉज ऑफ 2n पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 2n पाई बाय 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे यही चीज़ लिख लेते हैं, 1 माइनस ये आ गया ना, ये 1 तो हमारा मल्टीप्लाई में ही है, ये तो रहने ही देते हैं, 1 माइनस कॉज ऑफ 2n पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 2n पाई बाय 5 रेज़ टू पावर n, यानी कि n टोटल आपके n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, तो यहाँ पे आपका n की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n अपॉन 1 माइनस टी, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा दैट इज़ पावर 5। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये 5 आएगा, जब आप इसको अंदर लेके आओगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस कॉज ऑफ 2n पाई, और ये 5 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा और ये नीचे 5 और वो 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा क्या कॉज ऑफ 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई। क्लियर हो गया, और यहाँ पे नीचे आपके पास था 1 माइनस टी, और यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस टी। कॉज ऑफ 2n पाई की वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू 0 डिवाइड बाय 1 माइनस टी, और ये आपके पास आ गया 0। जबकि n जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई है, वैनिश हो चुका है, यानी कि आपकी वैल्यू 0 आ गई है। सम ऑफ रूट्स आपको क्या मिल गए 0 मिल गए। नेक्स्ट हम लेते हैं केस 2 व्हेन n इज़ मल्टीपल ऑफ 5, व्हेन n इज़ मल्टीपल ऑफ 5, तो लेट n इज़ इक्वल टू 5k, हम n को क्या ले लेते हैं 5k ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस टी रेज़ टू पावर 4। अब देखिए 1 और t क्या है हमारे पास कॉज ऑफ 2n पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 2n पाई बाय 5, ठीक है, प्लस कॉज ऑफ 2n पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 2n पाई बाय 5 इसका स्क्वायर प्लस कॉज ऑफ 2n पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 2n पाई बाय 5 इसका क्यूब प्लस कॉज ऑफ 2n पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 2n पाई बाय 5 इसका हमारे पास चाहिए पावर 4। ठीक है, अब 2n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 5k, तो 5 आपका कैंसिल आउट होता जाएगा,
5k इसकी वैल्यू, तो आपके पास k ही बच जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस कॉज ऑफ 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस कॉज ऑफ 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई पावर 2 प्लस कॉज ऑफ 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई की पावर 3 प्लस कॉज ऑफ 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई पावर 4। ये चीज़ पता चल गई। अब कॉज ऑफ 2k पाई की वैल्यू क्या होती है, ये कोई इंटीजर है आपके पास, 2k पाई की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी 1, और साइन 2k पाई की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी 0। तो यहाँ पे आपके पास आ चुकी है वैल्यू 1 प्लस, ये आ गया 1 प्लस 0। नेक्स्ट आपके पास 1 प्लस 0 स्क्वायर, 1 प्लस 0 क्यूब, 1 प्लस 0 पावर 4। ये सारी वैल्यूज़ आपको मिल गई। यहाँ पे आपके पास 1 1 1 आ जाएगी, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये आपका हो गया आंसर। अब हमें क्या पता चल गया, व्हेन n इज मल्टीपल ऑफ 5, व्हेन n इज मल्टीपल ऑफ 5, तो तब हमारे पास सम ऑफ रूट्स कितने आए हैं, सम ऑफ रूट्स आया है 5। व्हेन n वाज नॉट मल्टीपल ऑफ 5, व्हेन n वाज नॉट मल्टीपल ऑफ 5, तो तब हमारे पास क्या आ गया, 0। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि यहाँ पे देखिए क्या चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, द सम ऑफ nth पावर्स ऑफ द रूट्स ऑलवेज वैनिशेज अनलेस अ मल्टीपल ऑफ 5। अगर वो मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है तभी 0 आ रहा है, अगर मल्टीपल ऑफ 5 है तब वो 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ डेली मैं आपके लिए लेके आती हूँ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।